नमस्कार दोस्तों, 13 सितंबर 2021 को राजस्थान एसआई का जो जीके का पेपर होता है सेकंड पेपर, उसकी आंसर की मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संगठन जिसने युवा एवं कोविड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ILO। इसके बाद सेकंड है, मैं फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो और फटाफट सारे आंसर आपको पता चल जाए। सेकंड है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति लागू की करने के लिए गठजोड़ किया। तो दोस्तों इसमें IIT मद्रास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की। तो दोस्तों इसमें शिरीषा बांदला, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस के रोग का कारण है। ऑप्शन सेकंड म्यूकर। क्वेश्चन नंबर 5, कोविड वैक्सीन निर्मित है। ऑप्शन नंबर थर्ड निष्क्रिय मृत सार्स कोविड 2 द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन नंबर फोर्थ 4 खिलाड़ियों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में स्मार्ट सिटी शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा था। उदयपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, श्री नारायण राणे ने जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया। इस MSE का फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कोविड-19 के उपचार के लिए हीमोडायलिसिस को। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता करने वाला भारत। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2021 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता। ऑप्शन नंबर फोर्थ नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज। ऑप्शन नंबर फोर्थ भवानी देवी होगा। दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर की जो सीरीज हमने चला रखी है उसी में से ये प्रश्न आया है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गिद्दड़ नृत्य किससे संबंधित है। तो शेखावटी क्षेत्र से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, विमल शाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, दादू पंत की प्रमुख पीठ है नरेना। क्वेश्चन नंबर 17, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 19, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ के लिए दिए गए गांवों की संख्या। ऑप्शन ए सही होगा 18। क्वेश्चन नंबर 20, तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़। क्वेश्चन नंबर 22, 84 खंभों की छतरी बूंदी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा दरगु जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी निर्माणकर्ता रानी नाथावती। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सा राज्य जूट में सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी निम्न में से किससे संबंध नहीं थे। युगांतर से संबंध नहीं थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में रवाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। GD बिरला, घनश्याम दास बिरला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसमें गिर गुजरात तीसरे का डी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, BADC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना सोम कमला अम्बा। ये JN पेपर में भी आया था और इस SI पेपर में भी आया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम में सर्वाधिक है। तो राजस्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों के लिए। इसमें बॉम्बे सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के रेलवे जोन को मिलाना है। तो इसमें उत्तर पश्चिमी जयपुर और मध्य मुंबई, इन दो से आप पकड़ सकते थे आराम से उत्तर को। तीसरे का डी और दूसरे का है। तीसरे का डी दूसरे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट BADC।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में स्थित निम्न में से औद्योगिक उपक्रम कौन सा भारत सरकार का नहीं है? तो श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, टंगस्टन डेगाना फर्स्ट का बी यानी ऑप्शन BADC सही होगा। इसके बाद 36, इसमें पिनाइन इंग्लैंड सही है, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड ये भी सही है। ऑप्शन C अल्पेशियन ब्राज़ील ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन A और B ऑप्शन थर्ड सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एल्ब्रूस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार के परिवर्तन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, नागोया क्या है? औद्योगिक प्रदेश। नागोया औद्योगिक प्रदेश है जापान का। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? जोहान्सबर्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य का पठार बोराट का पठार। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क? तो दोस्तों इसमें जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यानी 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दी गई? 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहली वाली, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना को लेके? अनुच्छेद 171। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 79 के तहत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया? तो यह मणिपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, कौन से पद निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है? तो A, B और C सही है, D नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 केवल ABC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसमें जगत सिंह आएगा, ये सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो NN माथुर। इसके बाद 57, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? NK बैरवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसमें सामाजिक समावेश ये गरीबी का कारण नहीं है। इसके बाद 59, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो जिले शामिल हैं वो वही हैं जो जिनकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो घाटे का बजट, कोई भी सरकार घाटे का बजट पेश नहीं करेगी। इसके बाद हालांकि पेश करती है, लेकिन इसमें जो निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो घाटे का बजट सही होगा। इसके बाद 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो दोस्तों दोहरी गणना की समस्या आती है, त्रुटिपूर्ण अभिलेख भी आता है और बहिष्करण और समावेश की समस्या भी आती है। व्यक्तियों की आय में अंतर
ये नहीं होगा दोस्तों। व्यक्तियों की आय में अंतर तो तब पता होगा जब राष्ट्रीय आय की गणना सही हो जाएगी, उसके बाद में पता चलेगा कि ये अपनी जो है न्यूनतम राष्ट्रीय आय इतनी है और अधिकतम इस राज्य की इतनी है और भारत की इतनी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 61 का जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। व्यक्तियों की आय में अंतर का राष्ट्रीय आय की मापन की समस्या में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो मार्जिन आवश्यकताएं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 0.820 ये सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, जीवन धारा योजना सिंचाई कुओं का निर्माण सही होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, राज्य की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य है दोस्तों प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट यानी वेस्ट की समस्या का समाधान करना। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारक नहीं है, एक कारण नहीं है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था। इसके बाद 69, केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पहले वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड जायका यानी पहले का चौथा यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, डीएनए एलेक जेफरी एवं सहयोगी द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक की किसके द्वारा विकसित की गई? तो एलेक जेफरी एवं सहयोगी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक लाभांश और बोनस शेयर, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम भारतीय यान अपोलो 11। इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फेमेन। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ? 1983। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, दोस्तों इसका पता नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 78, क्रोसिनोमा संबंध रखता है त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेट ट्यूमर, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 79, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंधित है, ये UNFCCC से। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? वो जोधपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, एक निबल में कितनी बिट्स होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 82, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रावायलेट वेव्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तब BG अजमेर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्यतः टीवी के रिमोट कंट्रोल में होती है? तो अवरक्त तरंगें होती, इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना डिजाइन भारत में हुई है वो आर्यभट्ट। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, इसमें होगा कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। फिर ये रीजनिंग के हैं, मैं जीके को बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 89, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना का स्वरूप होता है? तो हीरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विशोभित नहीं किया गया? तो रामविलास पासवान को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, कंपनी जो भारत में नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और क्वेश्चन नंबर 100, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, सही है।
उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो पद्मश्री नहीं था, पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन केवल एक सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।